Right. So x, y and a are real, and x plus y is equal to a, x cube plus y cube is equal to a, x to the power 5 plus y to the power 5 is equal to a, right? Find possible values of a. ज्योमेट्री में ये लेवल ठीक लग रहा है ना आर्यन? प्लस सेज क्या मतलब? सी, एक एक करके, जैसे ये मिक्वल पॉइंट मैंने पकड़ा, राइट, एंड उसके पहले हमने वो किया था 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है। इसके बाद मैं सोचा तो था आइसोगोनल वगैरह करने का, या अगर कहो तो एंगल बाइसेक्टर पर बहुत सारे बातें होती हैं, और एंगल बाइसेक्टर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं होगा तो एक बार एंगल बाइसेक्टर, एक बार सेंट्रॉयड, राइट, इन पर भी काम कर लेंगे। तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऑलमोस्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब देख ही रहे हो कितने आसानी से हो जाते हैं, राइट। तो एक बार ट्राई करके उसको देख लेंगे, फिर उससे ऊपर थोड़ी सी ज्योमेट्री जाने लगती है, जब हम लोग को फिर मतलब होमोथेटी वगैरह जब यूज करते हैं ना, तो होमोथेटी के काफी बड़े यूज हो जाते हैं, तो उनको हम लोग देखें। पास्कल है, बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरम्स होते हैं, तो उन थ्योरम्स पर हम लोग काम करें, ठीक है। सो अभी ये एक्स प्लस वाई ए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ए, एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5 ए, फाइंड ए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन दिया हुआ है ना, रियल वैल्यूज एक्स वाई एंड ए। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून, सब हो गया। रियल वैल्यूज, दैट्स इट। सर सारे रियल है, एक्स वाई। नहीं नहीं, और एक्स और वाई इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो सर वन नहीं होगा सर। मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट वही सॉल्यूशन होगा मुझे नहीं मालूम। सर वन एक होगा और टू दूसरा होगा, जीरो और वन। चल लो, टेक योर टाइम। तो कितने सोल्यूशन निकालने? पांच। हाँ, पावर टू फिफ्थ है। तो सारे रियल होंगे थोड़े से जरूरी है। सर अभी दो सोल्यूशंस मिले। हाँ, जीरो और वन वन। और जीरो मिले। मतलब स्विट्जरलैंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तीन हो गए फिर, जीरो वन और टू। तीन सोल्यूशन मिल गए सर, और दो चाहिए। वो कैसे? अच्छा। टू सर कैसे? वन और वन। जा समझा। अच्छा। मतलब हिट एंड ट्रायल चल रहे हैं अभी। नहीं, मुझे जेन्युइनली वन और जीरो मिले।
हो गए हैं अटेम्प्ट? दो सेकंड। सर अभी तक 6 ऑर्डर पेयर्स आए हैं, 6 आ गया है। गुड। लेकिन 10 -1 पर ही है वो। वेरी गुड। सर वाई का। का भी टोटल 5 वैल्यूज आई है। सर आपको कुछ भेजा। इसका क्या करें? सर इसके सॉल्यूशंस निकाल सके कि मैंने इस वे से किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फैक्टराइज किया, तो एक मुझे एक्स प्लस वाई आ गया, और जो ए के इक्वल ही था। एक्स। एक ही वैल्यू निकालनी है बेटा। सर मैंने ए का वैल्यू 5 वैल्यूज दिए ए के। सॉल्व करके आया या सॉल्व रिटर्न? करके आया, सॉल्व करके आया। ये 2 प्रोडक्ट से मुझे आए हैं। यहाँ से काफी काम। मैं स्टार्ट करूं क्या? उत्कर्ष। सर एक ए में इक्वेशन मिला है, वो हम्म। इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन। सर अभी गंदा है। ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बाई 3 होल स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4/9 माइनस ए स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर होल सर स्क्वायर मैं अपना वे इक्वल टू बताऊं जीरो। क्या? मुझे 5 वैल्यूज मिले कि। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो बताओ। सर पहली बात तो एक्स प्लस वाई ए है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब ए है, तो डिवाइड कर जैसा श्रेय ने बताया कि पहले मैंने फैक्टराइज किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 होगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 + XY हो जाएगा। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है हम लोग का ए हो जाएगा। यहाँ से तो एक की वैल्यू 0 आ ही गई नहीं? ए का वैल्यू, हाँ पहला तो 0 आएगा इधर से। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई, तो दैट मीन्स हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 + XY और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ए। सर एंड में ए टू द हाँ पावर सर, फोर उसके बाई बाद नाइन दोनों इक्वल का टू प्रोडक्ट जीरो कर आ दे। रहा है। फिर दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं सर। x5 + y प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। आ, ये मेरे पास जो आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई भी कर सकते हैं, उसमें अच्छा लाएगा फिर। इज हाँ, इक्वल टू a + a x y। सर a + a x y मीन। हाँ सर। ऐसा ही ना? हाँ ये फिर मेरे पास गिवन थी नहीं? 1 + XY और ए, तो a + a x y, तो ए हम लोग का कट जाएगा x⁵ और y⁵। क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ए इज इक्वल टू 0 ले ही चुका हूँ, राइट। एक्स स्क्वायर सर प्लस 1 क्यों, वो कट जाएगा पूरा। एक्स। x³ + y³ तो a है और x² + y² 1 + XY है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास थी 1 + XY। XY इंटू ए। ए ये आ गया, राइट। तो एक तो ए 0 है तो हटा ही दिया मैंने। हाँ तो दैट मीन्स हम लोग का x² y² इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a + y, a xy, तो दैट मीन्स हम लोग का x² y² इक्वल टू XY, तो XY हम लोग का 0 और 1 हो जाएगा। बस तो फिर XY का ऑर्डर पेयर्स 1 1 -1 -1 -1 0 1 0 0 1 और 0 - 1 होगा, जिसमें ए का 5 वैल्यूज आएंगे, 2 -2 -1 1 एंड 0। वेरी गुड। एक्स की वैल्यूज एक्स वाई मेरे को चाहिए नहीं था ना, हमें कॉन्सेंट्रेट ही करना था मेरे वैल्यूज ए पर। तो एक्स वाई जैसे आया उसके बाद तो ऑल द वैल्यूज वी आर गेटिंग ना। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। ये भी
आज मैं थोड़ा सा स्विट्जरलैंड के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ। हाँ, ये इसके टीएसटी के अच्छे क्वेश्चन थे। 45 माइनस रूट 21 माइनस प्लस जी होगा फिर। प्लस, राइट, ये गिवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब एक बार करने के लायक तो है। स्टार्ट करें। सर ये एक बाई क्वाड्रेटिक आता है क्या जिसमें 45 एक रूट है? 45 रूट तो नहीं आएगा बेटा। हाँ, 45 जैसा कुछ आएगा लेकिन रूट तो नहीं आएगा।
स्टार्ट करें? आया? ऐसा गंदा वाला बाई क्वाड्रेटिक है guys। गंदा सा आ रहा है। गंदा वाला बाई क्वाड्रेटिक a टू द पावर 4 माइनस 90 स्क्वायर प्लस a माइनस 2004 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग कैसे जाएगा फिर? ए बी सी डी चारों की वैल्यूज निकालनी। एक तरीका का निकला तो बाकी हो जाएगा बट मैं करके दिखाऊं? एक मिनट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो। सर हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो दिया कहाँ है? नहीं सर, हम लोग खुद ए स्क्वायर करेंगे फिर। मैं आपको सर चार्ट में भेजता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वही ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा है। काट लें? अरे कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं होगा? हाँ। ए कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होगा? ना ना, इतना कुछ नहीं करना रे। अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैंने कोई भी इक्वेशन जो लिया, एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर नहीं लेता, अंडर रूट ऑफ 45 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 प्लस माइनस एक्स, ऐसा लिखा मान लेते। राइट। अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 प्लस माइनस एक्स। राइट, यही कुछ आना चाहिए। फिर से मैंने स्क्वायर किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45 द होल स्क्वायर इजिकल टू 21 प्लस और माइनस एक्स। राइट। अब सबको एक तरफ ले आया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स टू द पावर 4 माइनस 90 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू 21 प्लस माइनस एक्स। राइट। अब ये जो एक्स टू दी पावर 4 के लिए जो भी आपका पॉलिनोमियल बना हुआ है 4 डिग्री का, वो कुछ आपको चीख चीख के बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि मैंने जब स्क्वायर करके इनसे लिया है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ जो ए बी सी डी है, अब जो भी प्लस माइनस के टर्म में लें, ये सब इस इक्वेशन के तो रूट्स होंगे ही होंगे। राइट। अगर इसके रूट्स है तो मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए था, और कहीं से कुछ। आपका 2025 है? हाँ मतलब मुझे, सी, वी डोंट हैव आइडिया। 2004 आंसर है इसका फिर। हाँ, माइनस प्लस एक्स प्लस 2025 माइनस 21 इजिकल। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन मुझे इक्वेशन क्या है पूछोगे तो वी डोंट हैव आइडिया। इक्वेशन अभी तक नहीं निकला, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि केवल ए बी सी डी की वैल्यूज आपको चाहिए, तो वो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या है। ये क्लियर है? राइट। ये तो बड़ा अच्छा सा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, वो ट्रैप मत हो, हम लोग इस पर बहुत काम किए हैं, याद करो रूट्स से भी हम लोगों ने काम किया था। हाँ, √2 प्लस √3 प्लस √5 होंगे, उसका डिग्री क्या होगा, इसमें इसी तरह से इक्वेशन निकाला था ना। हमने जो इक्वेशन निकाले थे, यही कुछ लगाया था ना तरीका। नहीं याद है वो? कि ये था जो √2 प्लस √3 प्लस √6, ये
पॉलिनोमियल के इंटीग्रल कोफिशिएंट होंगे, तो हम लोगों को निकालना था क्या क्या रूट्स आएंगे वगैरह वगैरह। नहीं, चल एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ फिर इस कोर्स पे, ये वाले जब दे दिया तब। एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल सच दैट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ एक्स पॉलिनोमियल है, फाइंड द पॉलिनोमियल एफ एक्स। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने एक करवाया है, लेट्स सी, अगर याद है तो बहुत अच्छा से जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा वर्क करेंगे इस पे। ए, फिर एक क्या बोलते हैं, इन्फिनिट सर एफ प्रोडक्शन इलेवन एपी के का नीचे एग्जाम क्या है? जितने भी इंटीजर वैल्यूज है वो सब रूट्स है। उस 11 10 9 8 7 6 5 4 वो 3 यहाँ से नीचे नीचे जा रहा उसके है। नीचे सब ये रूट्स। लेकिन हमें ये तो प्रूव करना पड़ेगा या डिस्प्रूव करना पड़ेगा ना कि 12 के ऊपर के रूट्स नहीं आएंगे। सर वो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन है। हम्म 11 के नीचे जितने भी वैल्यूज है सब इंटीजर्स होंगे, उतना तो है। अगर मैंने x इजिकल टू, फर्स्ट यही बोल रहे होगे ना कि x इजिकल टू मैंने जीरो रखा, सर राइट। एक्स 0। x f जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है, राइट। सेकंड मैंने x इजिकल टू 12। 1 रखा, सीधा 12 पे पहुंच गया। सर क्योंकि राइट साइड में 0 हो जाएगा। x इजिकल टू जैसे 1 रखा तो ये वाला लेफ्ट साइड में जो है f1 जीरो हो गया, तो f1 की वैल्यू भी जीरो हो गई, नहीं। एफ 11 तक एक्स 12 लेके। हाँ, f2 मैंने रखा तब क्या होगा, राइट साइड में 2 आएगा, लेफ्ट साइड में 1 आएगा, तो f2 की वैल्यू भी जीरो, तो कंसेक्यूटिव वाले तो जीरो ही आ रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली अब मैं रख सकता हूँ कि चलो x इजिकल टू मैंने 12 रखी, तो x इजिकल टू 12 पर f ऑफ 11 की वैल्यू जीरो आ गई, राइट। अब 13 पर मैं जाऊं, राइट। 13 पर अगर मैं जा रहा हूँ, क्या 12 मैंने रखा तो ये वाली टर्म मेरी जीरो हो गई, राइट। और इसके नीचे के सब जीरो हो रहे हैं, तो 1 2 0 1 2 3 4 12 तक तो मेरे पास ये बन ही रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर जो भी हमारे रूट्स हैं, ठीक है, नेफ अगर 0 है, हाँ ठीक है ले लो। राइट। अब अगर मैं x को 13 पुट कर रहा हूँ, या 13 से ऊपर जो भी होगा नंबर, 13 f ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 इंटू एफ ऑफ 13। f12 की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, नहीं। f12 की वैल्यूज मेरे पास नहीं, राइट, या उसके ऊपर मेरे पास नहीं जा रही है, या उसके वैल्यूज, राइट। यही हाँ वैल्यूज है जिसमें हम लोग काम कर पा रहे हैं, जो वैल्यूज, राइट। सो x माइनस वन की जगह मैं ले लेता हूँ, राइट, x प्लस वन, x इंटू एफ ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस 12 इंटू एफ ऑफ x, यही था। x की जगह x प्लस वन लिया, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 11 एफ ऑफ x प्लस वन, राइट। fx by x minus 11 is equal to f of x plus 1 by x plus, ये आ रहा है, राइट।
एंड ये दोनों जो है अपने आप को जीरो जो कर रहा है, मेरे पास इतनी वैल्यूज थी कहां से कहां तक, जीरो से लेके, तो लैम्डा टाइम एक्स, x-1 से लेके x-10 तक बोल सकता हूँ। एफ एक्स की ना वैल्यू आ सर, गई। सर हाँ, 11 तक। 11 तो तब था जब मैंने x को 1 लिया था ना, यहाँ x को x+1 रख दिया हूं ना, अच्छा ओके। तो मिला जुला के वही आएगा आपका ना, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन मुझे लैम्डा नहीं। सही फंसा नहीं। हाँ सर। अरे मतलब अलजेब्रा इसलिए इतना प्यारा होता है ना कि उसमें एडजस्टमेंट बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और एक बहुत बेसिक नॉलेज पर काम बन जाता है। ठीक है। हाँ सर। ये बोलता क्या है, AIME का ये क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। फॉर ऑल रियल वैल्यूज a इज मतलब लाइक यहाँ पर जो गिवन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, द रीजन r इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन अ डिस्क ऑफ रेडियस r, राइट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ r सच दैट, छोड़ो, आप इसका एरिया क्या बन रहा होगा आपको ये बता आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करके सिंपली बोल रहा हूँ। एरिया ऑफ क्या मतलब? ये अगर मैं प्लॉट करूंगा x के अगेंस्ट में y, या y के अगेंस्ट में x प्लॉट करूंगा, तो कुछ एक शेडेड पोर्शन होगा, एरिया कुछ बन रहा होगा। व्हाट इज दैट एरिया? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? फिर से बोलूं या ठीक है? सर रियल वैल्यूज। हाँ बेटा, नहीं तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा ना नजरी में। अब राजेश, तेरा हो गया कंप्लीट ना, 10th वाले बोर्ड वाले क्या ये मैच सब कुछ? हो गया है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लिख के भी एक बार देख लिया है ना सब? हाँ, पर फिर भी दिमाग में नहीं रहता। हिंदी तो और कुछ नहीं, और हिंदी तो और नहीं रहता, हिंदी समझ में भी नहीं आता। नहीं समझना नहीं है, लिख के आना है। मतलब थोड़ा रिवीजन करते रहना, ये बोल रहा हूँ। हाँ। हम्म। अभी दूसरा तरसो है। तरसों क्या होता है? कल परसों, परसों के बाद का कल। चलो कोई नहीं, नया हिंदी डिस्कवर किया। सर बस 4 ऑर्डर पे नहीं निकलने चाहिए, और निकलेंगे क्या? अच्छा, तीन ये एक्स का फ्रैक्शन जो कि थ्री देखिए, पॉइंट जीरो मैंने से 3.999 तक सारे एक्स सेटिस्फाई हो गए, और वाई का 4 से लेके 4.999 तक सारे सेटिस्फाई होंगे, उनका दिया नेगेटिव। है। बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको जब क्वेश्चन में दिया कि इसका एरिया निकालना है। किसका ये ये निकालना तो है सर? सर्कल इसके तो नहीं ग्राफ होगा, का? ये मुझे लग रहा है रेक्टेंगल होगा ऐसा कुछ। इसका एरिया निकालना है, जब मैंने दिया ना तो आपको बोल दिया कि ये शेडेड पोर्शन क्या बन रहा है। एक बहुत बड़ा हिंट हो गया वो क्वेश्चन में। तो सर कंप्लीट ग्राफ नहीं बना है तो इसमें कंप्लीट? ग्राफ नहीं बनना चाहिए। कंप्लीट नहीं बनेगा, पीस वाइज बनेगा। पीस वाइज बनेगा। उस पीस वाइज में हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन से एरिया, मैं करके दिखाऊं? ऐसा करता हूँ, वो चलो। सर एक सेकंड, एक प्लॉट भी सकता हूँ मैं। कुछ नया चीज आया है। अब इसको प्लॉट करके देखो, फिर से बोलेगा कि सर आप पहले पढ़ा दी हुई है, मेरे को नहीं रहना था। थोड़ा सा फंक्शन यूज होगा बेटा, थोड़ा सा फंक्शन, और ये दोनों को यूज करना है।
अरे ये तो सिर्फ वर्टिकल लाइंस बन रहे हैं वर्टिकल लाइन सिर्फ आ रहा है, देखूं सर। कुछ करें। लाइक अब 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे बॉक्सेस बन रहा है, लाइक उसमें हाँ, वो ऊपर अगर साइड लाइंस को स्पेसिंग हम हो रही लोग है। लाइक लाइंस बहुत ही क्लोज है तो मे बी वी कैन कंसिडर इट एज अ बॉक्स, बट लाइक ये एक्सेस बना लिया, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सही। ठीक। टाइम। x का वैल्यू हम लोग पहले 3 से अगर शुरू कर देंगे तो फिर 3 में y का वैल्यू 4 से लेके 5 - 5 टू द पावर माइनस जो 5 से पहले वाला जो वैल्यू है वहां तक होगा। टेक्निक होता है इसका, आराम से सोचोगे ना, इसका टेक्निक होता है, बड़े आराम से आता सर ये सर्कल है, लेकिन सर्कल का वो कुछ पार्ट अलग हो जाएगा। है। नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि लाइक x और y हम लोग का इंटीजर्स ही रहेगा ना, तो x के इसमें y का बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। कि x अगर 3 है तो y 4 से लेके 4.999 तक हो सकता है। वेरी गुड। उसको प्लॉट करने की कोशिश करो, कोशिश करो कि वो एक जगह पर प्लॉट हो। देखो ये जीरो है, ये वन। सर ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज पे, और उसके बीच का सब होगा क्या? नहीं, वो तो नहीं, पर पूरा वर्टिकल लाइंस ही आ रहा है। सी, फर्स्ट अगर मैंने लिया कि अगर ये जीरो से एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में तो होगी, y 5 और 6 के बीच में हो सकता है। राइट, ये तो जीरो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंजर वाला। तो ग्रेटेस्ट इंजर वाई जो है, 5 और 6 के बीच में होंगे। रुक जा, हड़बड़ करेंगे गड़बड़ करेगा। 5 और -5 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये 5 हो रहा है तो उस समय y की वैल्यू जो आ रही होगी वो 5 से 6 के बीच में आ रही, राइट। तो x के अगेंस्ट में y कुछ, ये पूरा पोर्शन बनेगा। हाँ सर, इस वो एक कंटिन्यूअस लाइंस को हम रेक्टेंगल्स मान ये सकते हैं। रेक्टेंगल बनेगा, वेरी गुड। अब उसके बाद अगर मैं 1 से 2 के बीच में ले रहा हूं x को, अच्छा उधर भी बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू -5। तो अगर y की वैल्यू -5 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि y की सर, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? वो y का वैल्यू -5 से -6 तक। -5 या -4 से नहीं -5? नहीं नहीं, -4 से -5 होगा क्योंकि वो नेगेटिव में पीछे आता है ना। तो इसके बीच में इस समय आएगा, सही है। ये फर्स्ट मेरे पास आया ना, जब हमने ये रखा x की वैल्यू 0 से 1। अब अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, 1 से 2 जाऊंगा तब ये क्या जाएगा 1, राइट। 1 से 2 के बीच में ये 1 होगा, 1 अगर मैंने माइनस कर दिया तो 24, तो ये ट्वेंटी 4 लेकिन कोई इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता। करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। मतलब 4 पॉइंट समथिंग का हाँ मतलब क्या हो गया, इंटीजर 4 होगा ना। 4 होने का मतलब है ये 4 से 5 के बीच में। हाँ, 4 और 5 के बीच में आना चाहिए। ऐसे बनेगा ये, और ये बनेगा -3 से -4 के बीच में। सर तो वैसे हम लोग का एक एक यूनिट का रेक्टेंगल हाँ बनेगा। हाँ, 1 क्रॉस 1। ऑलमोस्ट 1 यूनिट, बट और ये सिमेट्रिक होगा, जितना इस तरफ बनेगा उतना ही इधर बनेगा, तो केवल एक तरफ का काउंट करके मुझे पूरे लिखने पड़े। क्या समझ में आया ये उत्कर्ष, अपराजित? सर इसको बस ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल्स का सर्कल बनेगा। रेक्टेंगल का सर्कल नहीं, आई ऐसा नो। रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। और इस सर साइड भी लेकिन सर टू थ्री नेगेटिव में भी आएंगे सर ना? लेकिन 2 में क्यों होगा, लेकिन क्योंकि अगर 2 में अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू तो 2 ही कंसिडर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा, तो इसमें 21 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर टू है से नहीं। 3 के बीच में होगी तो ये हो गया 4, ये 4 होगा तो ये 4 गया तो 21 की वैल्यू फिर से वही 4 वाली आएगी, मतलब यहीं पर बन रहा सर होगा। लेकिन 21 कैसे है? वो तो y तो बाहर अंदर है ना, तो वो इंटीजर का स्क्वायर माना जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई स्क्वायर हाँ, किया, राइट। तो तो y इंटीजर ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y तो घटाता इंटीजर जाऊंगा, ही तो होगा ना। घटाता जाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा वो देखो ना, कब कब आ रहा है। एक्स की वैल्यू जब होगी 0 से 1 के बीच में तब का एक आएगा जो बनेगा फर्स्ट। सेकंड कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू होगी
पहला तो क्या था, 3 और एक्स 4 प्लस के वाई बीच में। स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 25, राइट। 3 और 4 के बीच तो में एक हमारे और पास होगा। रहेगा 3, जब 3 आ रहा हो तब जाएगा। और थर्ड मेरे पास कहाँ जा आएगा, जब एक्स की वैल्यू 5 हो। 5 to 6 सर, क्योंकि हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। 4 to 5 पहले ले लेते हैं, इंक्लूडिंग 5 ले लेते हैं। हाँ, 4 to 5 और 5 to 6 भी तो होगा सर। उसमें वाई और 0 to 1 होगा। मतलब इंक्लूडिंग नहीं रहेगा, 5 to 6 में 6 इंक्लूड नहीं रहेगा, राइट। जीरो वाला जो केस है, तो 0 से 1 में जाएगा। तो इतने ब्लॉक्स मेरे पास जो विजिबल होंगे, और सब अपने कैंसिल होते जाएंगे। मीन्स इसके 8 आंसर होगा इसका। राइट। 1.99 मान लीजिए बट। 0 से 1 वाला भी मेरे पास 0 चला गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू 25 हो गई। ये वाई के 5 to 6 होगा। एक ऊपर एक नीचे बनेगा, वैसे ही अलग अलग केसेस है। तो ऑलमोस्ट 8 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 16 हो गया ना। यस। एक्स की वैल्यू जब अच्छा हाँ, नेगेटिव दूसरा लूंगा, एक्सेस। राइट, एक्स की वैल्यू -1 से 0 पे नहीं आएगी, -2 से 3 वाले पे आएगी, -3 से 4 पे आएगी, नहीं 14 नहीं आएगी। ठीक है, नाउ, राइट, नेक्स्ट So एफ what एक्स। was the question number for the previous question? क्या, So इसका क्वेश्चन नंबर क्या था यार, ये तो पता से। क्या अम्मी का नहीं याद है मेरे को, मैं देता हूँ, पूछ के देता हूँ। ईमेल आई थिंक इस साल का आ गया ना, 12 फरवरी को था। हाँ, एफ एक्स बी अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल with real coefficient, right? f1, f2, f3, f5, f6, f7, सभी में मॉड लगा हुआ, राइट। और इसकी वैल्यू है फाइंड f6। सब में मॉड लगे हुए हैं, इसकी वैल्यू f0 निकालो। सर इसमें ये 15 डिग्री के इक्वेशन के लिए लाग्रेंज या जो भी था वो उसका इंटरपोलेशन लगा ले। लगा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है ना, मॉड में दिया हुआ ना, मेरे पास वैल्यूज है नहीं कि f1 की आंसर भेज सर, वैल्यू मैंने एक आंसर भेजा है। 12 है या -12 है, मुझे मालूम ही नहीं है। दिक्कत वहां पर हो रही है मेरे साथ ना। सर एक आंसर भेजा है मैंने। नॉट वर्किंग। एप्रोक्स कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल है इसलिए। 3 डिग्री एफ थ्री एक्स। डिग्री पॉलिनॉमियल है क्या? अच्छा, फिर हाँ, मेरे को, मैंने इसे 6 डिग्री लिया। अरे नहीं, तब तो बहुत सिंपल हो गया। 3 डिग्री पॉलिनोमियल।
क्या क्वेश्चन? मैं स्टार्ट करूं? अरे एक मिनट। सोचने वाली इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि ये 12 और -12 के बीच की कहानी हो रही है। तो कौन से में 12 हो सकता है, किसमें -12, या तो वो निकल जाए या कुछ ऐसा जिसमें ये दो बैंड रहेंगे हम्म तो मैक्सिमम दो बैंड रहेंगे तो कैसे बेंड तो करना ही वन। पड़ेगा उस। अब वो कहाँ पर बेंड करे, वो है हमारे लिए ना। सर मैंने और एक आंसर भेजा। क्या किया बताओ? सर इसमें मैंने अल्टरनेट प्लस माइनस लिया है, लेकिन सेटिस्फाई तो कर रहा है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब हाँ सर, F1 F1 प्लस वाले को टू माइनस। प्लस। हाँ सर, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहा है लेकिन इसका। थोड़ा बहुत काम कर रहा है, देखें क्या एक बार, चलो आप बोल रहे हो तो करके देखते हैं। मतलब हमने हम्म एक मिनट। हम्म सर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ दो ही वैल्यूज के लिए काम कर रहा है। और नहीं दिया हुआ है ना।
ये अधिक अच्छा लग रहा है, इस पे काम करके देखो। उत्कर्ष क्या कर रहा था? 5 और 6 को पॉजिटिव ले रहा था। ये देखो तो इस पे काम करेगा, क्योंकि मैंने अगर अज्यूम किया तो ये तो मेरे को लग रहा है अधिक अच्छा काम करेगा। नहीं, ये 1 पर नेगेटिव, 2 3 पर पॉजिटिव, 5 6 पर नेगेटिव, 7 पर पॉजिटिव। ये तो लॉजिकल दिख भी रहा है कि 2 बार टर्न करने से 2 बार टर्न भी कर रहा है। एंड मेरे को बड़ी अच्छी चीज एक लगी कि सबसे मजेदार चीज क्या लगा पता है? कि यहाँ पर मेरे को 4 की वैल्यू नहीं गिवन। मैं क्या सोच रहा था, मेरे को जो स्ट्राइक किया वो शायद ये, सर व्हाट इफ F4 0 है? नहीं पता है, नहीं है वो तो, लेकिन सिमेट्रिसिटी मेरे को दिख रही है। ये इक्वेशन मैं लूंगा तो मेरे को अधिक अच्छा काम कर रहा है, राइट। क्योंकि मैं जैसे 1 रखूंगा और 5 रखूंगा तो दोनों में मेरे को तुरंत आंसर दे रहा होगा वो ठीक से। मतलब 3 और 5 रख रहा हूँ, राइट, 6 और 2 रख रहा हूँ, 1 एंड 7 रख रहा हूँ, तो सिमेट्रिसिटी मेरी बड़ी अच्छी सी आ रही। F1 पर नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है कि F2 पर भी नेगेटिव हो, ये भी पॉसिबल है। नहीं, यहाँ पर F3 पर, फिर लेकिन इसकी सिमेट्रिसिटी यहाँ उठ गया। सर व्हाट इफ 4 से अगर 0 हो जाएगा? ये डी है। हो सकता है 0, डी की वैल्यू सीधा आ जाती। राइट। मजेदार बात क्या हो रही पता है? कि ये जो है, अगर ध्यान से देखो, जो फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है, एफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि अगर मैं कोई इधर फंक्शन, +12 हो सकता है, नहीं तो -12। वेरी गुड, और कुछ जी एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 12 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो फिर तो G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G3 इज इक्वल टू G5 इक्वल टू G6 इक्वल टू G7 इज इक्वल टू 0। GX का 6 रूट्स होंगे फिर। हम्म 6 रूट तो मॉड GX। के लिए नहीं हो सकते, मॉड में तो ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं। सर लेकिन FX का मॉड आपने डाला ना, FX का मॉड तो सारे में इक्वल है। अगर मैं x-4 ले लिया, अगर x-4 ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों तरफ से सिमेट्रिसिटी बन रही है, 4 लेने के कारण मेरे को बोल सकता हूँ कि अगर 4 पर मानता हूं मैं कि 4 के ही अबाउट सिमेट्रिसिटी बन रही है, राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों तरफ से अगर सिमेट्रिसिटी है, ये दोनों टर्म तो मेरे होने ही नहीं चाहिए, मेरे को केवल ए और सी चाहिए। मतलब और भी सॉल्व हो सकते हैं कि एफ एक्स जो है x-4 के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो एक ऑड फंक्शन, पॉजिटिव में जैसा ग्राफ बन रहा है उसी के नेगेटिव में वैसा ही ग्राफ बनेगा। ऑड फंक्शन का मतलब ये हो गया ना कि मेरे को जैसा कहानी इधर बनेगा वैसे ही कहानी इधर बनेगा नेगेटिव, ये ऑड फंक्शन। तो अगर मैं x-4 पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ पूरी बात को, मैं बोल रहा हूँ कि इसके पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पे जा रहा है, इसके नेगेटिव के लिए नेगेटिव पे जा रहा है। हाँ, इसके अबाउट सिमेट्रिसिटी दिख रही है, जैसा इधर ऊपर गया है वैसे ही इधर नीचे गया है, राइट। तो मेरे को लगता है बिना किसी दिक्कत के मेरे को यहाँ केवल ए और सी चाहिए, और ए और सी मेरे को कहाँ से निकल रहे हैं? तो मेरे को गिवन थी वैल्यू ए पर, मतलब अगर मैं 5 लिया तो 5 पर ये माइनस जा रहा है ना, 5 पर आ गया ए प्लस सी की वैल्यू -12, राइट। और 6 पर भी मैंने ऐसा कुछ लिया था ना, ये ग्राफ और ये ग्राफ, 6 पर भी माइनस, मतलब 4a+2c की वैल्यू आ गई -12। ए और सी यहाँ से तो निकाल ए लें। प्लस 2 सी -24 हो जाएगा।
2a साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर माइनस सकते 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, मैंने कर लिया तो 6 आ गई नहीं। हैं। ए अगर 6 है तो सी -18 होगा। ओह, ये सॉरी 8 था ना ये, 8, 4 आ गया, 3, 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू -14। ए और सी मेरे पास आ गया, तो ए अगर है तो 64 × 2, 128, -14 × 4, -56, कितना आ रहा है, वो आएगा 70। 70। आपको कुछ भेजा था हाँ, फिर से बोलो। सर। सर को चैट बॉक्स में कुछ भेजा है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है। उत्कर्ष ने ये लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को लिखने का बड़ा अच्छा तरीका ये भी बिल्कुल सही बात हो सकता था कि अगर मैं gx को ले लेता fx का स्क्वायर -144, तो इसके a टाइम्स, मतलब a स्क्वायर हो गया, रूट्स आ जाते हैं x-1, x-2, अप टू x-7, इसमें x-4 नहीं, बट a की लेकिन वैल्यू, ये तो 6 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ तो स्क्वायर का तो 6 डिग्री हो गई। हाँ वो तो है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर तो 6 डिग्री ही होना चाहिए। एक सेकेंड, तो अगर G0 अगर निकाल दिया सर, तो नहीं वो लेकिन तो ये नहीं है ना हम लोग वही का। रह जाएगा ना। ए रह जाएगा हाँ। ए को कैसे निकालोगे, हम्म मुझे लेना ही पड़ेगा भाई, बस एक बार वो सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि मेरे पास केसेस जो है ना, इसमें ये तो हमें दिखाना ही पड़ेगा एक बार, ये जो है पॉइंट्स 1, 2, 3, 5, 6, 7, इसमें अगर इसके 3 रूट्स होने हैं तो कुछ ऐसा, या तो 1, 2 पे जाके ऐसा, ये दोनों केसेस में मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरे सेट कर रहे हैं या नहीं। ना, कोई तुम्हारे पास उपाय रहेगा ही नहीं, एक तो आप मेरे को, लेकिन सब मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि 4 नहीं दिया है, इसलिए x-4 को ही टी लेने पे ना सिमेट्रिसिटी मेरे को थोड़ी सी वहां पर जम रही है कि दोनों तरफ से इक्वेशन फ्रेम हो सकते सर व्हाट इफ x को 4 ले, हैं। x x को को अगर 4 ले तो। 4 की वैल्यू नहीं है मेरे पास ना, अच्छा हाँ। वो तो गिवन ही नहीं है, नहीं वो तो वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं, और बड़ा प्रॉब्लम है वो। ये क्वेश्चन है क्या? हाँ, सर कोई गंदी वर्किंग है ना तो आवाज तेरी कट रही है। सर एक वर्किंग है, मतलब सिंप्लीफाई करके मॉड ऑफ एफ सी आएगा सिक्स हम्म इंटू स्क्वायर रूट 35 ए स्क्वायर प्लस 4। हम्म हम लोग ए की वैल्यू अकॉर्डिंगली ले सकते हैं ना, कि मतलब इंटीजर स्क्वायर रूट है तो ये 4 होगा, फिर ए 2 होगा। शूटिंग चल रही है। हाल तो सकते ही है। F0 पर करूंगा तो कितना चला जाएगा ये, F0। हाँ, बात तो सही है कि आंसर तो इंटीजर वाले ही होने चाहिए। F0 स्क्वायर -144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 7, नहीं, जीरो लिया तो विथ माइनस साइन,
नहीं, प्लस ही रहेगा ना, बाई 4। ना, इतना आसान नहीं रख रहा है। हाँ, एफ जीरो अगर निकालना ही है तो एफ जीरो स्क्वायर इजिकल टू 144 प्लस ए स्क्वायर फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 कितना आ जाएगा बताओ? 5040। 5040 तो नहीं लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा 7 इंटू 5। 4 तो है नहीं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिखूंगा। हाँ सर। क्योंकि ये मेरे पास है कितना, 12 स्क्वायर ना। 12 स्क्वायर है तो यहाँ का भी 6 स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो 6 स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, आ गया 4 स्क्वायर प्लस 35 ए स्क्वायर। ऐसा नहीं, 4 सिर्फ ना, 35 ए स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, 144 के लिए बोल रहा है, ए को क्या ले लूं, ए को 2, तब हमारे पास फंस सकता है चीटिंग वाली। ठीक है ना। तो ये ऑड फंक्शन को मैंने यूज करते हुए ये एक एक अच्छा फंसाया, लेकिन इसने आखिरी में जो सबसे बड़ा फंसा क्या, कि मेरे को एक वैल्यूज उसने मिस किया, बोला यहां से आप हिट एंड ट्रायल को लो और देखो क्या पॉसिबिलिटी। सर इसमें हम लोग को 64 पॉसिबिलिटीज करने पड़ते हैं फिर। वो नहीं, तो नहीं किया हमने, अगर नहीं, फोर मतलब अगर जनरल में बोलता थे तो, फोर अगर को सिर्फ सिक्स पॉसिबिलिटीज से करते तो। नहीं होगा ना। अगर मैं बोलूं हर एक का पॉजिटिव है, रूट से नहीं बनेंगे। हर एक का नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे गया, रूट से नहीं बनेंगे। 4 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब हमें फिक्स करना पड़ेगा कि भाई जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होंगे, तभी ये ऊपर से नीचे जा रहा है। राइट। हमने तुरंत रिड्यूस डाउन कर दिया, 8 पे लाया। राइट। 8 पे दो ही सिग्निफिकेंट केस मिले जिस पर हम लोगों ने काम किया। एक 1 से अंदर जाएगा, एक 2 के अंदर जाएगा। यही दो केस पर हमने काम किया, दोनों पर आंसर वही दिख रहा था। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन में। नहीं, मजा आ गया। समझ में आया सभी को? अबराजीत ओके? सर थोड़ा ज्यादातर आ गया, फिर बाद में वापस देख लूंगा वो इनको। ठीक है, ठीक है। आर्यन ओके? हाँ सर। उत्कर्ष ठीक है ना? श्रेयस ठीक है? यस सर। सो नहीं, एआईएमई के क्वेश्चन में मतलब कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे रेंज पर देता है। राइट। कुछ अच्छे मतलब फंस जाते हैं। 10 या 10 से ऊपर वाले जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो रियली उसको सॉल्व करने में हम लोगों को एक थोड़ा सा उपाय तो देना पड़ता है। राइट। तो वर्किंग थोड़ी अलग हो जानी चाहिए ना वहां पर के लिए। राइट। ठीक है। चलो, तो इसी तरह का क्वेश्चन को एक छोटा सा और मैं देता हूं। 20x इज इन द मॉड माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड, मॉड एक्स भी है, मॉड एक्स, फिर इस पूरे का मॉड माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 21। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर सी सच दैट दिस इक्वेशन हैज 12 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। ये डुएबल। दो तीन तरीके होते हैं, देखो आप कैसे जाना चाहते हो। सर इसको क्या करना है? इसके 12 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन है। इसका 12 डिस्टिंक्ट ढूंढना है। राइट। फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी। सी की इंटीग्रल वैल्यू क्या?
हिंट दो कुछ। मैं करूं? मैं दिखाऊं क्या? मैं हिंट देता हूं, देखो देखो। देखो, अगर मैं बाहर वाली इस मॉड को हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 20 मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड माइनस सी, जो था सी को इधर ले आता हूं, और प्लस और माइनस 21। राइट। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इसका ग्राफ बनाऊं और देखूं कि C-21 का जो ग्राफ होगा वो कहां से कहां के बीच होगा जो मेरे के लिए वर्क कर। राइट। इसका ग्राफ क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 20 मॉड एक्स इज इन द। सोचो केवल इसका ग्राफ के बारे में, कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। ये 2021 का है। ये AIME 2021 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी नहीं है ये। एक बार ग्राफ इसका ट्राई करोगे या मैं करके दिखाऊं? देखो, ग्राफ कैसे किया जाता है ये देखना। पहले केवल ग्राफ बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस 20x का, ये बन सकता है ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तो ग्राफ बहुत आसानी से मैं बना सकता हूँ। कैसे? सर दूसरा दोनों ग्राफ ओवरलैप करेंगे ना, नेगेटिव वाला भी? हाँ, अब वो देखना ना कितना अच्छे से बनेगा। यहाँ पर तो एक, ऐसे आधा पैराबोला बन जाएगा दोनों तरफ। नहीं, पहले ये पूरा बना दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 20x का, एक बार एक्स पर जीरो हो रहा और एक बार 20 पर जीरो हो रहा। ठीक है, 0 0 20। लेकिन हमने देखा नहीं, एक्स के जगह पर मॉड एक्स है। मॉड एक्स ये बोलता है कि जैसा ग्राफ आपने पॉजिटिव में बनाया है वैसा ही ग्राफ आपका नेगेटिव में बनना चाहिए। मतलब ये ग्राफ ऐसा ही रहने दो और इसको फिर यहाँ रेप्लिकेट कर। ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x का। राइट। अब बोलता क्या है, उसी ग्राफ को बोलता है नहीं, इस पूरे के आगे भी मॉड लगा दो। मतलब ये ऐसा ही रहने दो, जो नीचे गया है उसे ऊपर उठाओ, जो नीचे गया है उसे ऊपर उठाओ, और ये ऐसा ही। ये ग्राफ बन गया हमारे को इसका। अब इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू बता सकते हो? जो शुरुआत में थी, शुरुआत में क्या थी? 10 पर क्या मिल रहा था मुझे? 100 माइनस माइनस 100। मतलब ये पॉइंट है 10, 100। ये पॉइंट है -10 पर। राइट। अब ये 0 से 100 की जो क्वांटिटी है, ये C-21 से C+21 के बीच में ही आनी चाहिए।
मतलब ये दोनों वैल्यूज को इसके बीच में फंसना चाहिए, तभी तो ये रूट्स बनेगा, तभी तो ये दोनों लाइन ऐसा बन रहा होगा, तभी तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 6 12 बार कट करने के लिए दोनों लाइन पे कट करना पड़ेगा उसे। तो अगर दोनों लाइन को कट करना है तो ये दोनों जो वैल्यूज दिख रही है मेरे को, C-21 और C+21, जो 0 से 100 के बीच आनी चाहिए। मतलब जो C-21 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और C+21 जो है वो 100 से छोटा होना चाहिए। कितने वैल्यूज में चेक करके बताओ आप, ये समझ में आया है नहीं ये भी बताओ। तो वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, तो समझा नहीं मुझे। ग्राफ को हाँ सर। देखो, सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाया वो बनाया y = x² - 20x। इसमें से x कॉमन ले लिया, x - 20 अंदर बच गया, तो मेरे को x = 0 पर 0, x = 20 पर 0 है, दोनों रूट्स हैं। तो क्या मैं इसके ग्राफ को सीधा पॉलिनोमियल लेके ये बना सकता हूं? ऐसा पैराबोला है, ठीक है। ये केवल यस। इसका ग्राफ मैंने बनाया, राइट। लेकिन मेरे को इसका ग्राफ नहीं बनाना था, मेरे को बनाना था x² या mod x² - 20 mod x का ग्राफ। अब mod x का मतलब क्या हो? mod x का मतलब है कि x को अगर मैं माइनस भी रख रहा हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर ये सिमेट्रिकल y एक्सिस के अबाउट है, ये जो ग्राफ ऐसा बना यही ग्राफ मेरे को ऐसा रेप्लिकेट करना चाहिए। x की जगह -x पर नो चेंज, मतलब जो पॉजिटिव में मेरा जैसा ग्राफ था माइनस में भी वही ग्राफ बनना चाहिए। तो मैंने 0 पर लाके फिर वैसे ही ग्राफ बना दिया जैसा पॉजिटिव में था। ये क्लियर है? क्योंकि ये इवन फंक्शन हो गया ना, अगर x की जगह मैंने मॉड x डाल दिया तो इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन का क्या मतलब हुआ? जैसा पॉजिटिव का ग्राफ है वैसा नेगेटिव का बनेगा, राइट। अब इसके बाद, राइट, इसके बाद भी फिर एक मॉड लगा दिया। ये पूरा मॉड लगाने का क्या मतलब हो गया? पूरा मॉड लगाने का मतलब ये हो गया कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू भी जा रही है वो पूरी पॉजिटिव में चली जाएगी, जो नेगेटिव वाली वैल्यू जा रही है वो पॉजिटिव में चली जाएगी। ये तो ये ग्राफ मेरे पास आ गया, ये और ये। ओके क्लियर है? हाँ सर। राइट। इसके ये सब तो ऐसा जगह है ना जो मान के चलो कि आपको क्वेश्चन एक ना एक बड़ा प्यार से देता हूँ। एंड उसमें क्या किया उसने, ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। मैं बोलूंगा C-21 जो है वो >= 0 होना चाहिए, राइट। एंड C+21 है जो <<100 होना चाहिए, 100। नहीं? तो इन C दोनों is के less बीच, than equal to 79 and C is greater than equal to 20। 21 और 79। के बीच में जो भी आया समझ में ना? हाँ सर। एक अच्छा अरेंजमेंट होता है क्वेश्चन का, राइट। सो लाइक, ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन अब वो करने वाले हैं। ये हमने आज जो मैंने रखा था, मैंने एक्चुअल रखा था फॉर्मेशन करने का, एक दिखा सकूं आपको और एक ये ग्राफ दिखा सकूं, राइट। नेक्स्ट जो मैंने आपको आपके लिए रखा हुआ है कि अब मैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के अंदर इंसर्ट कर, हाँ, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना हो जाए, राइट। तो हम लोग थर्सडे को 3:30 का टाइम रखेंगे तो ओके है, ठीक हाँ है ना? सर। थर्सडे 3:30 का टाइम रख लेंगे, सर ठीक। मैं थर्सडे को नहीं आ पाऊंगा, फ्राइडे आ जाऊंगा, फ्राइडे आ पाऊंगा। चलेगा, चलेगा ना। सैटरडे संडे आई एम आउट, तो संडे शायद आप लोगों का मैं टेस्ट करूँ ना, कोशिश करूंगा मैं फ्राइडे को ही लेक्चर ले लूंगा फिर ना, पहले ही लेक्चर। फ्राइडे को कौन सा टाइम? तो देख लेंगे बेटा, बात कर लेंगे हम लोग। ओके। अभी IIT एडवांस वाले शुरू हो गए ना तो एकदम जैम पैक चलता है, कहीं 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 हाँ टाइम चुरा लो, ठीक है।
म्यूट 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 आर्यन, म्यूट म्यूट करो आर्यन। सर म्यूट ही हूँ।